वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग वैद्युत विभव से रिलेटेड बातें करेंगे। बात आती सबसे पहला बिंदु जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको वो वैद्युत विभव है। फिर हम लोग बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, विभवांतर और भी तमाम बातें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये सब बातें करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही आप डालना चाहो तो वैद्युत विभव डाल सकते हो और यही टॉपिक भी है, तो अगर आप चाहें तो ऊपर चैप्टर का नाम डाल दें यही और इसके नीचे फिर दोबारा से हेडिंग डालो वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को अगर इंग्लिश में कहें तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं हम लोग विभव के लिए। दूसरा एक और शब्द है विभवांतर। विभव के लिए पोटेंशियल की जगह हम लोग वोल्टेज भी इस्तेमाल करते हैं। आपने वोल्टेज सुना है ना, वो वास्तव में विभव ही होता है, यानी पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ज्यादातर दो शब्द यूज होंगे, कभी कभी हम वोल्टेज या वोल्ट बोलेंगे। वोल्ट एक्चुअली मात्रक होता है इसका, और वोल्ट एक वैज्ञानिक थे वोल्टा, डेनियल वोल्टा, उनके नाम से लिया गया है। तो वास्तव में वोल्ट कोई शब्द नहीं है, ये तो किसी का नाम है। पोटेंशियल है शब्द, लेकिन वो दोनों पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल होंगे। तो बात आती सबसे पहले कि वैद्युत विभव है क्या। तो देखिए, कोई ना कोई एक वैद्युत क्षेत्र होता है। मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, हम कहीं बाहर से अनंत से, ध्यान रखना, बहुत दूर को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनंत। बहुत दूर से एक परीक्षण आवेश इसके अंदर ला करके किसी बिंदु पे रख देते। तो जब आप इस परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आए होगे तो कार्य तो करना होगा कुछ, कि नहीं करना होगा बताओ। अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है ना, वो और परीक्षण आवेश का जो मान है, इन दोनों का अनुपात कर देते हैं। इस अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत विभव। ये तो सबसे सरल परिभाषा हो गई। तो चलिए पहले इसकी इसी हिसाब से परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे और एक परिभाषा बनाएंगे। तो हम कहेंगे किसी परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज इंग्लिश में कहते हैं, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाकर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्थापित करने में, स्थापित करने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान, परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति का भाव हमारा यहां पर अनुपात से रहेगा। आप अनुपात भी लिख सकते हो यहां पर। क्या शब्द लिख सकते हो यहां पर, अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ये सबसे पहले तो परिभाषा आपको लिखनी है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे भाई, इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम सूत्र लिखें तो V बराबर हो गया W बाई क्यू नॉट। हम परीक्षण आवेश को क्यू नॉट लिख रहे हैं, इसलिए क्यू नॉट इस्तेमाल किया हमने सूत्र में। आप क्यू से प्रदर्शित करना चाहें तो W बटे क्यू लिख देना, और कोई खास अंतर नहीं है। एक तो ये परिभाषा हो गई। एक और परिभाषा बना सकते हैं। क्यू नॉट को मान लो 1 मान लें। क्या मान लें, एकांक परीक्षण आवेश। देखो, अगर हम इसको एक और परिभाषा बनाए तो हम कह रहे हैं यदि क्यू नॉट बराबर 1 कूलाम, ऐसा मान लो। यदि क्यू नॉट 1 कूलाम है तो देखो V किसके बराबर हो गया, सीधा W बन गया। तो हम ये कह सकते हैं एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर किसी बिंदु पर रखने में जो कार्य किया जाता है ना, उस बिंदु के लिए वही वैद्युत विभव होगा। नहीं बना सकते हो, ये भी परिभाषा में बना सकते हैं। देखो, एकांक आवेश को
एकांक आवेश को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थापित करने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव है। तो एक ये परिभाषा बन गई। अब बात आती, परिभाषा हो गई और सूत्र हो गया। हम जब कोई भौतिक राशि पढ़ेंगे, नई भौतिक राशि, तो हम क्या बात करते हैं? परिभाषा हो जाए, सूत्र हो जाए, फिर हम मात्रक निकालेंगे, विमा निकालेंगे। तो चलो इसका मात्रक सोचते हैं। इसका मात्रक देखो भाई, W/Q है ना। W माने कार्य, कार्य का मात्रक जूल, SI मात्रक, और कूलाम होता है आवेश का। तो एक तो सीधा सीधा वोल्ट का बन गया, मतलब वो विभव का बन गया मात्रक कूलाम, वो जूल प्रति कूलाम। लेकिन इसको हम इस्तेमाल आमतौर पे नहीं करते हैं। हम लोग इस्तेमाल एक नया मात्रक करेंगे, SI मात्रक वोल्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे? ये वैज्ञानिक के नाम से बना मात्रक है, डेनियल वोल्टा के नाम पर। किसके नाम पर? डेनियल वोल्टा। ये बात बताई ना हमने, तो वहीं से वोल्ट लिया है। अच्छा, इसको मापने तो इसकी विमा निकालते हैं। देखो विमीय व्यंजक या विमीय सूत्र अगर हम प्राप्त करें तो देखो क्या बनेगा, ध्यान देना। जूल का क्या होता है? ml2 T-2 और कूलाम का AT। तो फिर जरा देखो भैया क्या बनने वाला है। ml2 नहीं, अब ml3 देखो, एक मिनट देखो, ये T है ना, ml2 तो ठीक है, T ऊपर जाकर और माइनस बन जाएगी, देखो 3 और ये -1। ये विभव का विमीय सूत्र बनेगा। विभव एक सदिश राशि है या अदिश? इस पे बात कर लें। विभव अदिश राशि। विभव कैसी है? यह एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि भाई लोग? हाँ, अदिश राशि है। इतना पहले नोट करो, फिर आगे की बात करता हूं मैं। एक और चीज समझ लेना, अगर कभी परिपथ या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव नापना हो तो किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखना, विभव नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ये तो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए। पहले तो ये विभव से संबंधित थोड़ा सा मैंने पॉइंट आपको सिखाया। अब हम बात करते हैं, अगला जो स्टेप हमारा आता है वो विभवांतर है। क्या है? अब ये क्या होता है जरा इसको देखो। विभवांतर पे जरा ध्यान देना। इंग्लिश में कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर माने क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है। कैसे जरा समझना। ये मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, अनंत से आपने ला करके वस्तु को बिंदु ए पे रखा था, एकांक आवेश को या क्यू आवेश को, तो यहां का विभव हमने क्या बोल दिया? VA। अब वही आवेश उठाइए और इसी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाओ, और जहां का विभव V होगा, तो यहां भी तो कार्य करना पड़ा तुम्हें कि नहीं करना पड़ा? बताओ। तो ध्यान रखिएगा, विभवांतर का मतलब समझना। अगर परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो उसमें जो किया गया कार्य होगा ना, और परीक्षण आवेश का मान होगा, इनका अनुपात करोगे तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। कैसे? जरा इस चीज को मैं यहां लिखता हूं। तो मैं कहूंगा किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर
वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। अब सुनो, इसको अगर हम सूत्र में कन्वर्ट करें तो VB माइनस VA, देखो अंतर है, अंतर मतलब घटा के निकाला, बड़ा मान लेंगे B बिंदु का भी हो और A का थोड़ा छोटा होगा, तो ये भी सूत्र की स्टाइल कोई चेंज नहीं हुई। देखो W/Q0 वहां भी था और W/Q0 यहां भी। कार्य के मान में अंतर होगा, अनंत से लाए होगे कुछ ज्यादा कार्य किया गया होगा, अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर रहे हो तो थोड़ा सा कम किया गया होगा बस। तो ये उन दो बिंदुओं के लिए हो गया हमारा। मात्रा विमा सब वही है तो विभव ही, भाई दूरी से दूरी घटाओ तो जो आंसर आएगा वो दूरी ही तो होगी कि चाल हो जाएगी। तो विभव से विभव घटाया गया तो विभव जैसी राशि है कि नहीं, इसलिए अलग से कोई मात्रक और वो नहीं पढ़ा रहे हैं। एक और बात समझ लेना, इसी में एक टर्म आता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, हम उसका मान निकालना चाहते हैं। अब हमारी हेडिंग बनेगी बिंदु आवेश के कारण विभव। देखो पीछे आपको याद होगा हमने बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाली थी। यहां पोटेंशियल तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंग्लिश में अगर कहें तो कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, बिंदु को पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। एक बात मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दो शब्द हम बहुत प्रयोग कर रहे हैं, कभी बिंदु आवेश और कभी परीक्षण आवेश। हो सकता है तुमसे वाइवा में यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश में अंतर क्या है, यह बिंदु आवेश होता क्या है, परीक्षण आवेश क्या होता है। क्या परीक्षण आवेश बिंदु आवेश नहीं हो सकता है, बिंदु आवेश परीक्षण आवेश नहीं हो सकता है, यह पूछा जा सकता है आपसे। तो पहली बात सुनिए, बिंदु आवेश का मतलब क्या है, भाव क्या है। जिस वस्तु पर आवेश वितरित है उस वस्तु का आकार इतना छोटा हो कि दूरी के सामने वो नगण्य हो। मतलब मेरी समझना, मैं एक एग्जांपल अलग से बता रहा हूं। आप अगर कानपुर के मैप पर, नक्शे पर, मान लो नक्शा कानपुर का कहीं मिल जाए तुम्हें, तो तुम्हारा घर एक बिंदु की तरह वहां दर्शाया गया होगा, या यूपी के नक्शे में कभी देखना कानपुर तो एक डॉट से बना होगा कि नहीं। तो यूपी के साइज के हिसाब से कानपुर का साइज तुलना करी जाए तो बिंदु की तरह काम कर रहा कि नहीं कर रहा। लेकिन क्या कानपुर का साइज नहीं है क्या, बेकार, एकदम डॉट है का नहीं। मतलब कहने का कि तुलना में जो अन्य चीजें हैं उनसे देखने पर वो क्या है, बिंदु है, डॉट है। अब पूरे विश्व के मैप पे देखो जरा, कानपुर दिखेगा ही नहीं इंडिया के अंदर, लखनऊ दिखता खाली, राजधानी इसलिए दिखाते हैं। तो कहने का मतलब होता है दूरी के सापेक्ष। जैसे मान लो आप अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करते हो तो उसमें 1 मीटर का भी महत्व तो है कि नहीं बताओ। लेकिन आप 1000 मीटर तय करो, मतलब 1000 किलोमीटर तय करो दूरी, तो 1 किलोमीटर का भी महत्व तो नहीं होगा। उस समय 1 किलोमीटर क्या होगा, बिंदु। तो वो दूरी की तुलना की जा रही कि जिस वस्तु पर आवेश है उस वस्तु का अपना आकार, ये जो दूरियां r और ये x लेते हैं ना, इनके सामने नगण्य हो बस। जैसे परमाणु का आकार होता है, ये निश्चित है,
लेकिन अक्सर हम लोग परमाणु के आकार को कैसा मानते हैं? डॉट। बस ये बात यहां कह रहा हूं। अब परीक्षण आवेश फिर क्या है? बिंदु आवेश के लिए तुम आकार की बात करोगे कि आकार सूक्ष्मतम होना चाहिए अन्य दूरियों की तुलना में, इसलिए उसको नाम तब पड़ेगा। जैसे गेंद है, अब गेंद का अपना आकार है, मेज पे अगर गेंद लुढ़क रही है या रखी है तो उसे बिंदु नहीं कहोगे आप, लेकिन वही अगर बड़े से ग्राउंड कहीं दर्शाना हो उसकी स्थिति को तो किससे दर्शाओगे? डॉट से। ठीक है, तो परीक्षण आवेश मान में बहुत छोटा होता है, उसका अन्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। वो केवल ऑब्जर्वेशन, उस पर सबका प्रभाव पड़ेगा। जो परीक्षण आवेश है, ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ चेक करने आई है, वैल्यूज वगैरह को चेक करने के लिए उसका परीक्षण के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो अन्य पे असर नहीं डालेगी कि परीक्षण आवेश आए तो पहले जो आवेश रखा वो लुढ़क जाए तो अपना, वो प्रभावित हो सकता है। यानी परीक्षण आवेश बहुत सूक्ष्म आवेश है जिसका मान कम है। बिंदु आवेश के लिए हमने शब्द क्या यूज किया? आकार कम है, और परीक्षण आवेश के लिए उसका मान कम है। बिंदु आवेश अगर 1 कूलाम है तो परीक्षण आवेश होगा माइक्रो कूलाम, अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है, अब मैं इस पे बात करता हूं वापस फिर से। तो ये बिंदु आवेश को ही रखा, इसलिए बिंदु आवेश को हम बिंदु से यानी डॉट से दर्शा देते हैं। मैंने यहां क्यू सिंबल इस्तेमाल किया, इसके कारण ये आर दूरी पर कोई बिंदु ए है मान लो। मेरी बात को एक एक सुनना, प्रूविंग जैसा है ये। हम बिंदु ए पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इसका प्रभाव जांचना चाहते हैं यहां पर। अब अपने आप तो जांच हो नहीं जाएगी, जांच के लिए किसी को लाओगे, उस पर कितना बल लग रहा है, कितना कार्य खर्चा हो रहा है, ये सब निकालना पड़ेगा। तो मान लो हम परीक्षण आवेश लाते कहां से? वैसे अनंत से। कहां से ला रहे हो? अनंत से। बहुत बड़ी दूरी है, एकदम सीधा नहीं चला आएगा, बीच बीच में रुकेगा, नाश्ता पानी करेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, ऐसे चलेगा। तो कुछ स्टेप्स में आएगा। कैसे आएगा? कुछ इंटरवल में इसको तोड़ रहे हैं, देखो ऐसे बी सी डी ई ऐसे डॉट डॉट बराबर बराबर इसके कुछ अंतराल बना लिए। एक अंतराल की जो दूरी है, ध्यान रखिएगा, उसको हम मान ले रहे हैं dx। क्या मान ले रहे हैं? हर एक अंतराल की दूरी कितनी है? dx दूरी है। और अभी जब हमने कैलकुलेशन शुरू की तब ये बिंदु यहां C पर था और उठा करके हम ले आए हैं कहां पर? B पर। ध्यान देना प्लीज। तो इसकी जो दूरी बची वो कितनी बची है? मैंने इसको x मान लिया। फाइनल हमें ये बिंदु पे लाना है। फाइनली कहां लाना है? और चले कहां से थे? अनंत से। लेकिन जब परीक्षण करी हमने तो हमने देखा B से C पे ला रहे हैं, मतलब C से B पे आ रहा है ये, तो ये कितना विस्थापन तय कर रहा है? dx। और जब यहां B पर आया तो इसकी दूरी अपने इस बिंदु आवेश से कितनी दूर रह गया? x दूरी पर। तो सुनिए जरा, हम सबसे बात कहेंगे कि किया गया कार्य। सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं? किया गया कार्य। वैसे कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। होता कि नहीं होता? बताओ। अच्छा, जो बल होता है, ध्यान रखना, मेरी बात को बहुत आराम से समझना, बिल्कुल जल्दीबाजी की बात नहीं हो रही। बल तो F होता है, और यहां विस्थापन हमने क्या लिया है? dx। अच्छा, एक बात बताओ, बिंदु आवेश धन है, मैंने ऐसा माना, परीक्षण आवेश भी धन है, तो जो इस पे बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, प्रतिकर्षण होगा। और हम घसीट किधर रहे? अंदर। बल से उल्टी दिशा में ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो? बताओ। जब कहीं विपरीत दिशा होती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माइनस चिन्ह। क्या इस्तेमाल करते हो? ये बताया होगा हमने। विपरीत दिशा को तो हम विस्थापन को ऋण में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बल की दिशा से उल्टा किया जा रहा है, विस्थापन उल्टा हो रहा है, बल से उल्टी दिशा में। अच्छा, ये जो बल यहां काम करेगा, तो इस जगह पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस बिंदु पर, तो जो बल काम करेगा वो कूलाम वाले नियम से आएगा सूत्र कि नहीं आएगा? 1/4πε0 Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0, जो परीक्षण आवेश तुम लेके चल रहे हो। और ये दूरी कितनी वहां पर इस्तेमाल होगी? x²। तो ध्यान देना, कार्य का जो व्यंजक बनने वाला वो ये बनेगा, देखो 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह हमने इस्तेमाल कर दिया Q और Q0, और दूरी की जगह x और उसका भी स्क्वायर। और ये हमारा -dx अपना जैसा था वही सुंदर अपना विराजमान है। अब आप क्या करेंगे? ये तो एक स्टेप चलने की बात हमने की, कार्य तो हमें अनंत से लेके आना है, और कहां तक लाना है? देखो,
आखिरी में लाना कहां, आर दूरी पर। इस दूरी को क्या माना मैंने, देखो ए बी मतलब ए से ओ, तो ये इसको ओ मान लो बिंदु, इस ओ पर लाना तुम्हें, ओ से ओ पे बिंदु आवे से और ए पे लाना, तो बीच की दूरी कितनी है, आर। यानी अनंत से ला रहे हैं और आर दूरी पे लाके रख रहे हैं। तो हम लोग यहां पर कुल कार्य की जब बात करेंगे, नेटवर्क कुल कार्य की बात करेंगे, तो समाकलन लगेगा, ध्यान देना भैया। और समाकलन में लिमिट होती है जहां से चलते हो और जहां तक लाते हो। तो चले अनंत से, आके रुकना कहां है तुम्हें, आर दूरी पर, और सब मान ऐसे रख दो, 1/4πε0 Q1 Q2 नहीं Q0 अपान x स्क्वायर माइनस dx। अब देखो इसमें से जो चीजें समाकलन लायक नहीं है, कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल दो। W निकाल दो, मतलब माइनस निकाल दो, 1/4πε0 निकाल दो, Q0 निकाल दो, इन्फिनिटी से r x की पावर -2dx बना कि नहीं बना, बताओ। अपान में था ना x स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे माइनस चिन्ह आएगा। इसका समाकलन जिनको नहीं भी आता वो सुन ले, समाकलन x की पावर n अगर होता है तो x की पावर n+1 बटे में भी n+1। तो यहां पर पावर है क्या वैसे, -2। क्या पावर है भाई, हाँ -2। तो x की पावर -2+1 अपान -2+1 अनंत से r, ये लिमिट यहां चली जाएगी। इतना समझते जाना, बिल्कुल कोई कठिन तो लगेगा ही नहीं। फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो बहुत आसान है, इसीलिए हमने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने कहा आसान विषय पढ़ाएंगे। ये देखो पावर -1 बचा और नीचे -1। अब इसमें से ये अंदर वाला -1 बाहर ले आओ, काट डालो, तो 1/4πε0 Q0। अच्छा x इनवर्स को 1/x नहीं लिख सकते हो, अब लिमिट लगा दो। पहले कौन सी लगाते हो, अपर, ऊपर वाली r, फिर रीड, फिर लोअर। तो 1/4πε0 Q0, ये 1/r -1/इन्फिनाइट। इन्फिनाइट से अगर भाग देते तो क्या आता पता किसी को, 0। क्या आता है, अनंत से भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 से देंगे तो अनंत आएगा। तो इस हिसाब से ये शून्य हो गया। तो देखो कार्य का भी व्यंजक हमारे पास आ चुका है। एक बात इतनी समझ में आएगी नहीं, पहले बताओ। लेकिन क्या हमारा मेन उद्देश्य कार्य निकालना था, नहीं, विभव, विभवांतर, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो विभव का सूत्र क्या होता है देखो, किंतु विभव बराबर, हाँ, तुम लोग देखते नहीं इसीलिए तो हम लिखे, इसीलिए हमने अब साइलेंट नोट 2 बार लिख दिया। हम देखे कौन देख पा रहा है, तो बोलना चाहिए। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम बहुत देखती हो, इधर देखो। किंतु विभव v चाहिए तो v होता है क्या, W बटे, यानी ये W में Q0 से भाग दे तो v बन जाएगा। तो क्या Q0 कट नहीं जाएगा, तो v बराबर क्या बना, 1/4πε0 Q अपान r वोल्ट। अच्छा एक गौर करिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी बिंदु आवेश के कारण, उसमें अपान में क्या था, किसी को याद है, r स्क्वायर था। और यहां क्या है, एक घात का अंतर चल रहा है कि नहीं। देखो यहां से हम एक बात कह सकते हैं डायरेक्ट, देखो अगर हम एक दोनों में भाग कर दे अपने मन से r से, ऐसे मैं बनाना चाहता हूं एक्चुअल में, तो यदि हम r दोनों में भाग कर दे अपनी तरफ से, तो RHS पे गौर करना आप। LHS का तो हम देख लेंगे, RHS पे आप देखो। RHS क्या बन गया, E नहीं बन गया। तो यानी ये देखो विभव तीव्रता में रिश्तेदारी आ गई, एक दूसरे के साड़ू है ना। तो E = V/R, यहां से 2-3 सूत्र हम बना सकते हैं। देखो मतलब E जो होता है वास्तव में विभव बटे दूरी होता कि नहीं होता, बताओ। अब दूरी तुम x लिख दो, चाहे d लिख दो, चाहे l लिख दो, r तो लिखा है पहले से, चाहे l लिख दो, बताओ सब लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। तो यहां से E का मात्रक एक बन जाएगा। देखो E का मात्रक पीछे बता चुका हूं मैं वैसे, लेकिन मैं यहां लिखा रहा हूं, वोल्ट प्रति, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये भी मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर। क्या समझ नहीं है बात। एक और बात बता दें, हम इतनी बातें बता देंगे कि तुम लोग भी सोचते रह जाओ का बता दिया था।
अच्छा ना बता, लेकिन बातें तो सुननी पड़ेंगी। हाँ? घर से आओ बातें सुनने, तो देखो बातें करो नहीं लेकिन सुनो। देखो हम बात ये कर रहे हैं आपसे कि कभी कभी एक आंकिक आएगा, निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा या निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यार ऊर्जा कार्य ही तो होती है, कार्य क्या परिभाषा क्या कार्य की, कार्य प्रकार की ऊर्जा। अगर कभी ऊर्जा संबंधी कोई बात करे, सुनो इसी जगह मैं यही बात कर रहा हूं, हम अब बिल्कुल सामने एकदम खुली बात करेंगे, कोई छुपा उपा के बात नहीं करते हैं। ये देखो कार्य का सूत्र है ना, यहां दो आवेश है कि नहीं, यानी अगर कभी दो आवेश कुछ दूरी पे रख दिए जाएं तो वो एक निकाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उनको निकाय को बनाने में, निकाय का निर्माण करने में, एक रखा दूसरा लाके रखने में जो कार्य करना पड़ता है, वही उस निकाय के अंदर वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखो एक बात हम यहां पर इसी सूत्र इस्तेमाल होगा, देखना डायरेक्ट इसी जगह एक हेडिंग बोल रहे हैं, किसी वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा अगर इसकी बात कर दी जाए तब आप क्या कहोगे? मैं इसमें मुद्दा उठाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब जैसे दो आवेश हैं, ये देखो हमने नाम दे दिया Q1 और बीच की दूरी R। अभी Q0 था, अब Q1 Q2 कह दो। घर में कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। घर का नाम मान लो टिंकू और रिंकू है, और स्कूल का नाम का हो राम प्रकाश और शिव प्रकाश, तो मतलब बात वही है। तो Q1 Q2 को Q0 और Q लिखा था। तो देखो यहां पर जो कार्य का व्यंजक है, देखो ध्यान देना, वो क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R है कि नहीं, बताओ। और किसी निकाय के निर्माण में जो कार्य किया जाता है, वो कार्य ही उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये परिभाषा लिखेंगे, देखो किसी निकाय, ये पूरी परिभाषा मजेदार नहीं लगेगी, थोड़ा और एक लाइन बढ़ाते हैं। विभिन्न वैद्युत आवेशों को निकट लाकर, विभिन्न वैद्युत आवेशों को निकट लाकर निकाय के निर्माण में जो कार्य करना पड़ता है, वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगा। तो अब ये सूत्र देखो क्या बना, बस चिन्ह बदल दिया, स्थितिज ऊर्जा U से दर्शा दिया, सूत्र बन गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। बताओ इसमें कोई ऐतराज किसी को? अब हम इसके बाद बात करते हैं, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। अगर मान लो 3 आवेश होते, वो निकाय बना रहे होते, देखो अगर मान लो ये 3 आवेश हैं, Q1 Q2 और Q3। अब कोई कहते भैया 2 का तो तुम बता दियो, बहुत बढ़िया लगा देखने सुनने में, और 3 हो 4 हो 5 हो, तब हम क्या करेंगे? दिक्कत हो सकती है? नहीं दिक्कत होगी, तो अच्छे बच्चे हो तुम लोग, इसका मतलब देखो दिक्कत हो तो सुन लो। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 का आपस में सिस्टम बन रहा कि नहीं, Q1 Q2 का, Q1 Q3 का और Q2 यानी 3 निकाय है एक तरह से 2 के। तो अब जब ऊर्जा बनाएंगे तो 1/4πε0 तो तीनों में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? कॉमन हो गया। यहां Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी का नाम कुछ भी तो होगा, जो वैल्यू हमने R12 लिख दिया, तो Q1 Q2 अपान R12। इनके बीच की दूरी को 2-3 कह दो, तो Q2 Q3 अपान R23। इनके बीच की दूरी 1-3 कह दो, तो Q1 Q3 अपान R13। तो कहने का मतलब है 3 थे तो 3 का 2-2 करके सेट किया।
अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में बहुत तुम किस्मत वाले हो, 4 आवेश आ जाएं, सब किस्मत का खेल है। अब देखो अगर आप कैसे करोगे, तो देखो 2 का ये सेट हो गया, R12 देखो, R23, R34, R14 और 2 ये R13 और R24, 6 बनेंगे। 2 सेट करते चले जाओ, जैसे ही बना नहीं सकते अपने आप। तो हम अब बनाएंगे नहीं, मतलब तुम सोचो अब बनाते रहें का, ऐसे तो चाहे जितने बना डालो। तो 2 के जितने सेट हो सकते हैं, ये हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की कंडीशन आ गई। एक शब्द आता है समविभव पृष्ठ। क्या आता है, ये जानना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। समविभव पृष्ठ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं भाई लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से देखो, समविभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। तो देखो यहां पर ऐसे लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है भैया लोग, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक तो ये बात हो गई परिभाषा। जैसे ये मान लो Q0 रखा कोई आवेश, इसके चारों तरफ एक हम उस स्फीयर बना दें। क्या बना दें, तो ये सब त्रिज्याएं देखो बराबर होंगी कि नहीं होंगी, तो ये सब क्या होंगे, समविभव पृष्ठ। देखो इसको थोड़ा बड़ा बढ़िया नहीं बनाया, थोड़ा डायग्राम बदलते हैं। हाँ बढ़िया नहीं बना, तो दोबारा बना रहा हूं। लो देखो, दो बहुत है, एक और बनाती है। देखो ध्यान दो, ये मान लो केंद्र है, यहां पर Q आवेश रखा है, तो ये जो रेखाएं होती हैं वैद्युत रेखाएं, ध्यान रखना वो इस तरह होती हैं। वैद्युत रेखाएं हमेशा ध्यान रखिएगा समविभव पृष्ठ पे लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैं ये कहता हूं ये जो पृष्ठ बने गोल गोल वाले, ये सब क्या कहलाएंगे, ये समविभव पृष्ठ हैं। क्या है, समविभव पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ का उदाहरण है, ठीक है। यानी अगर केंद्र में आवेश रखा है तो जो गोलीय पृष्ठ बनेंगे वो क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। इनके गुण भी आते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए, प्रॉपर्टीज। पहला गुण सुनो, सभी समविभव पृष्ठ परस्पर समांतर होते हैं। कैसे, अगर खड़े वाले मतलब प्लेन बनाया जाए, तो गोल तो ऐसे बनेंगे आमने सामने, यूं 1 2 3 ऐसे समांतर। तो हम कहेंगे सभी समविभव पृष्ठ समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते। मैंने एक शब्द छोड़ दिया, यहां एक दूसरे के लिख देना, एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक बात तो ये हो गई, ये जो बल रेखाएं हैं ना, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ पर सदैव लंबवत होती हैं। तीसरा बिंदु सुने, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती, यानी रेखा ने ये विभव पृष्ठ
समविभव पृष्ठ परस्पर कभी नहीं काटते हैं। एक और बात है, बातें हैं, एक और बात समझो। इन पे अगर कोई बिंदु आवेश एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए या परीक्षण आवेश, तो किया गया कार्य शून्य, क्योंकि समान विभव है। तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब इस तरह समझ लो, सूत्र वैसे होता है VB माइनस VA बराबर W बाई क्यू नॉट होता है। अब जब VB और VA बराबर है, देखो यहां समविभव पृष्ठ माने सभी बिंदुओं का विभव समान है, तो VA का मान किसके बराबर होगा? VB के। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो घट के क्या मिला? 0। तो कुल मिलाकर के कार्य का मान कितना आ गया? इतना नोट कर लो भाई सब लोग।